नमस्ते प्यारे बच्चों। वेलकम बैक। एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आर्टिकल 10.7.5 कैपिलरी राइज। तो आप जो है पेज नंबर 264 पे ओपन कर सकते हैं, सेकंड बुक एनसीईआरटी पार्ट 2 क्लास 11। वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। बच्चों ये जो आर्टिकल है कैपिलरी राइज, इससे हमें एक्सप्लेनेशन मिलता है कि पेड़ों में पानी और उनका खाद जो भी है न्यूट्रिशन, वो कैसे जमीन से लेकर ऊपर तक पहुंच जाता है। दिए में जलने के लिए तेल बाती में कैसे नीचे वाले सिरे से ऊपर तक पहुंच जाता है, लालटेन में, चिमनी में। तो ये सब बेस्ड है किस पर? कैपिलरी राइज पर। थर्मामीटर में जो मरकरी होता है वो एक पतली सी ट्यूब में नीचे की तरफ अपने आप क्यों जाता है झटकने पर, और गर्म करने पर ऊपर कैसे चढ़ता है। So all these phenomena are based on capillary rise. One consequence of the pressure difference across a curved liquid air interface, liquid or air के interface, is the well-known effect that water rises up in a narrow tube in spite of gravity. ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पतली ट्यूब जो है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में केशनली, बहुत फाइन बोर होता है, यानी बहुत बारीक छेद इसमें होता है, तो पानी इसमें ऊपर चढ़ जाता है। द वर्ड कैपिला मीन्स, इस डायग्राम को हम यहाँ से उठा लेते हैं क्योंकि इसके रेफरेंस में जब बात करनी रहेगी तो वो काम आएगा। तो वर्ड कैपिला से ये बना है। एक्सेस प्रेशर का भी इसमें जिक्र होगा बच्चों। एक्सेस प्रेशर मैटर करेगा। इट्स स्टडी। कैपिला का मतलब होता है हेयर इन लैटिन। इफ द ट्यूब वर हेयर थिन, इतनी पतली है, द राइज वुड बी वेरी लार्ज, जितनी पतली उतना ज्यादा ऊपर तक चढ़ेगा। टू सी दिस कंसिडर, अच्छा ऊपर कौन सा चढ़ता है? सिर्फ वो जो उसको गीला कर रहा है, यानी पानी कांच में ऊपर चढ़ जाएगा पर मरकरी कांच में नीचे जाएगा, जो गीला नहीं कर रहा वो नीचे उतरेगा। कैपिलरी राइज की तरह इसका उल्टा होता है कैपिलरी डिप। टू सी दिस कंसिडर ए वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस ए, जैसे कि यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं। डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फॉर क्लैरिटी। तो ये ट्यूब है जिसकी रेडियस है स्मॉल ए, ये ट्यूब की रेडियस। ये रेड कलर से मैंने दिखाया इसको, रेडियस ऑफ द ट्यूब स्मॉल है। मेनिस्कस की रेडियस की बात नहीं कर रहे, ये यहाँ पे बहुत समझना जरूरी है। मेनिस्कस की रेडियस अलग है, वो आर है ना। ये मेनिस्कस, मेनिस्कस की रेडियस स्मॉल आर है, ट्यूब की रेडियस ए है। Consider a vertical capillary tube of circular cross section radius A inserted into an open vessel of water assembly dip किया इसमें। The contact angle between water and glass is acute। एंगल जो बन रहा है वो कैसा है? एंगल ऑफ कांटेक्ट वो एक्यूट एंगल है। वो कहाँ से पता चल रहा है? ये टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस, दिस एंगल is acute angle. Thus, the surface of water in the capillary is concave. This means that there is a pressure difference between the two sides of the top surface. This is given by, जो हमने कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर में, pi माइनस पीओ इक्वल टू 2s बाई आर। एक ही सरफेस है इसलिए 2s बाई आर, दो सरफेस तो 4s बाई आर। तो 2s अपॉन, अब r की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से इस डायग्राम से आप देख रहे हैं, अगर मैं इस डायग्राम में सेक थीटा निकालता हूँ, जैसे आपको पता है कि ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, जो मैंने यहाँ पे बनाया, दिस एंगल इज थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। और ये पूरा 90 है तो ये बचा हुआ 90 माइनस थीटा, और फिर इसके 90 हो जाने की वजह से ये एंगल हो गया
थीटा। तो अगर मैं ज्वाइन करता हूं, इसको सेंटर मान लेते हैं हम, तो यहाँ पर cos थीटा हम जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो sec थीटा क्या होगा, तो sec थीटा होगा, डायग्राम में अगर मैं लिखता हूँ, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेन्यूस है स्मॉल r, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r, और बेस है a। तो r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r की जगह लिख सकते हैं a sec थीटा, r इक्वल टू a sec थीटा, तो वो लिखते हैं। तो ये बन जाता है 2s अपॉन a sec थीटा को ऊपर ले आएंगे अगर, मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। Thus the pressure of the water inside the tube just at the meniscus air water interface is less than the atmospheric pressure। यहाँ पर ये जो PO है ये कम है, PA ज्यादा है। Consider the 2 points A and B in figure 10.21a। दो पॉइंट हमने लिए, कौन सा A और B। Here is point A, here is point B। They must be at the same pressure, namely PO plus H rho G, दोनों का प्रेशर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो अगर PO है प्लस इस कॉलम की हाइट h की वजह से जो प्रेशर आ रहा है वो h rho g है, तो वो किसके बराबर होगा, PI के बराबर होगा, और वो PA के बराबर होगा। डिफरेंस हमने ऐसे कर दिया, तो PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो PA के बराबर ही होगा PO प्लस H rho g, where rho is the density of water and H is called the capillary rise। ये चढ़ ही इसलिए रहा है क्योंकि PO PI से कम है, या बोले PO PA से कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं है यहाँ पर, इसलिए लिक्विड कॉलम ऊपर चढ़ जाता है जिससे कि वो प्रेशर बैलेंस हो सके। यूजिंग इक्वेशन 10.31 एंड 10.32, इन दोनों को अगर हम यूज करें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एच रो जी को, हम किसके इक्वेट कर सकते हैं एच रो जी को, एच रो जी है पी आई माइनस पी ओ, पी आई माइनस पी ओ 2s अपॉन ए इंटू कॉस थीटा। तो हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है बहुत ही काम का, एच रो जी, जहां से हम कैपिलरी राइज निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके, 2s cos theta upon a। Discussion here and the equation 10.28 and 10.29 make it clear that the capillary rise is due to surface tension। S नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। It is larger for smaller a, small a जितना कम होगा h उतना ही ज्यादा होगा। Typically it is of order of a few centimeter for fine capillaries, बहुत बारीक जो केश नलियां होती हैं, नहीं कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं, उनके लिए कुछ सेंटीमीटर तक पानी ऊपर चढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ a इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर अगर यहाँ वैल्यू रख दें हम, यूजिंग द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, टेबल में आप देखेंगे तो 10.3 है वो वैल्यू, तो 10.3 s की जगह रखेंगे हम। बाकी पूरा डेटा हमने रखा यहाँ पर ओके सॉरी 10.3 टेबल में देखकर, तो 10.3 टेबल में वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है 0.073 न्यूटन पर मीटर होता है। ये टिपिकल वैल्यू आप याद भी रख सकते हैं, वाटर के लिए सरफेस टेंशन होता है 0.073 न्यूटन पर मीटर। तो 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 0.073 न्यूटन पर मीटर से, वाटर की डेंसिटी आप जानते हैं 10⁻3, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, और a की वैल्यू है 5 × 10⁻⁴ मीटर, सेंटीमीटर को 0.05 को हमने मीटर में बदला, तो हमें मिलता है 2.98 सेंटीमीटर। 2.98 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चढ़ जाएगा पानी, यानी ये हाइट कितनी होगी 2.98 सेंटीमीटर, अगर इस कैपिलरी ट्यूब की जो रेडियस है a वो कितनी है 0.05 सेंटीमीटर। अब आपको अंदाजा होना चाहिए 0.05 सेंटीमीटर होता कितना है, 0.05 सेंटीमीटर होता है बच्चों 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर नहीं, मिलीमीटर का भी आधा हिस्सा, यानी आपके प्लास्टिक के स्केल पे जो सबसे छोटा डिवीजन है हाफ ऑफ दैट, उसका आधा। नोटिस दैट इफ द लिक्विड मेनिस्कस इज कॉन्वेक्स as for mercury, that is if cos theta is negative, then from equation 10.32 for example it is clear that the liquid will lower in the capillary, में नीचे आता है। फिर बच्चों एक आर्टिकल यहाँ पर होता है कैपिलरी राइज इन ए ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट, आपसे पूछा जाता है फॉर एग्जांपल ये कैपिलरी ट्यूब है, अगर मैं इसको पर्टिकुलर इस लोकेशन से काट दूं यहाँ,
तो क्या पानी, जो पानी है वो रिस रिस के बाहर आएगा किनारों से, या फाउंटेन की तरह, फव्वारे की तरह बह निकलेगा, क्योंकि इतना ऊपर जाएगा, इतनी हाइट तक जाना चाहिए उसको, या सरफेस पर पहुंचकर जस्ट सबसाइड रुक जाएगा? तो इसका सही जवाब है, पानी ना तो फव्वारे की तरह बाहर निकलेगा, ना बाहर से रिस रिस के इधर से साइड से आएगा। रीजन, अगर ऐसा हो सकता होता तो हमें फिर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो जाता। जैसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक से हमें ओवरहेड वाटर टैंक तक जब पानी पहुंचाना होता तो हम कैपिलरी ट्यूब की मदद ले लेते। इसमें कोई शक नहीं है कि एक बाल्टी में अगर आपने तौलिए का एक सिरा डुबो दिया, तो तौलिया अगर रोए वाला है, उसमें कैपिलरीज है, तो पूरा तौलिया गीला हो जाता है, नहीं पानी नीचे से ऊपर पहुंच जाता है बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। और अगर आपने एक सिरा बाल्टी में रखा है, एक सिरा मग्गे में रखा है, तो पानी ट्रांसफर भी किया जा सकता है। पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं होगा। पानी ट्रांसफर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ये आप चेक करना। ओके, कैन यू ट्रांसफर वाटर और नॉट? जस्ट डू एन एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग के द्वारा इसको आप चेक करो। तो यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि ना तो रिस्कर आएगा, ना फव्वारे की तरह निकलेगा, बस टॉप पर पहुंचकर रुक जाएगा। बिकॉज जब टॉप सरफेस पर ये पानी पहुंचता है, पानी का ग्लास आप भरते जाना और उसकी रेडियस पर गौर करना। मेनिस्कस की रेडियस का क्या होता है फाइनली, जब आप ऊपर तक भर देते हैं तो आप पाएंगे फाइनली मेनिस्कस की रेडियस जो है वो इन्फिनिटी होने वाली है। यहाँ पर ये जो ए है, इट गेट इनफाइनाइट, जब आप पूरा पोला पट जो बोलते हैं ना, लैंग्वेज में बोलते हैं पोला पट, यानी ऊपर तक भर दिया, ऊपर तक भर दिया, तो ये जो है ए इनफाइनाइट होने से एच जीरो हो जाएगा, नहीं और फर्दर राइज नहीं करेगा, सिर्फ वहीं तक जाएगा जहां से आपने कट लगाया उसमें, बस वहां तक पहुंचकर पानी रुक जाएगा। तो राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट हाइट, वहां पर इस आर्टिकल को हम कर। तो ये हमने सीखा कैपिलरी के बारे में, कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी राइज के बारे में। अगर आपको याद आ रही हो एक विशेष घटना, जब गणपति जी ने दूध पिया था, मतलब गणेश जी की मूर्तियों ने मंदिरों में तो दूध पिलाने लोग गए थे चम्मच से, तो साइंटिस्ट ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया था कैपिलरी एक्शन से, यानी वो दूध सारा का सारा कैपिलरी एक्शन से मूर्ति के पत्थर, मतलब उसमें पत्थर में कैपिलरीज होती छोटी छोटी, तो उनके थ्रू वो बहता हुआ मंदिर के पीछे की नाली से निकला था। तो ये एक्सप्लेनेशन उसका दिया था, यानी कैपिलरी एक्शन से ये हुआ था, ऐसा बताया गया। तो कैपिलरी एक्शन से बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, जैसे शाही सोप कागज जो ब्लॉटिंग पेपर है, वो कैपिलरी एक्शन से इंक को एब्जॉर्ब करता है। तो जो किसान है वो खेत जोतता है, हल चलाता है खेत में, जिससे कि मिट्टी में बनी हुई कैपिलरीज को वो तोड़ सके। नहीं तो क्या होता है, जमीन का पानी जो है ऊपर आकर सूखता जाता है कैपिलरी एक्शन से। तो जब हम गुड़ाई करते हैं क्यारी में या गमलों में, या किसान हल चलाता है, तो मिट्टी में बनी हुई उन कैपिलरीज को वो तोड़ देता है, जिससे कि पानी जमीन का जमीन में ही रहे, ऊपर आकर ना सूखे। तो आप समझ गए होंगे कि हमारी लाइफ में कैपिलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कैपिलरी एक्शन। ये नहीं होता तो पेड़ों पे ऊपर ऊपर पत्ती तक पानी और उनका न्यूट्रिशन जो है वो नहीं पहुंचता। इस आर्टिकल को मैं यहाँ खत्म, इस लेक्चर को यहाँ खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में डिटर्जेंट एंड सरफेस टेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।